थिरिंगा से इनका कंपटीशन चला, एक दूसरे ड्राइवर से गुड़ के चलाया जी, उससे गुड़ के चला, इधर उनका नियंत्रण नहीं हो पाया, इसको तोड़ के इससे टकरा के पलटी मारी है जी। अनियंत्रित थी गाड़ी, काफी हिल के चला रहा था वो। 30-40 मीटर का फासला तय करके भी वो गाड़ी रुकी नहीं। इतनी सोचो कितनी स्पीड होगी इसकी। काफी व्हीकल्स रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और वो भी एक दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। मैंने ऊपर से कंस फोड़ के मतलब छोटे छोटे बच्चे निकाले हैं और बच्चों की जान बचाई है। सवारी कम थी, यही बचा हुआ है जी। अगर ज्यादा सवारी हो तो हो सकता है कुछ और नुकसान हो सकता था जी। ये फ्लाईओवर स्टार्ट होने के बाद में कम से कम 10 से 15 एक्सीडेंट हो चुके हैं, यहाँ पे होते हैं और स्पीड के कारण ही। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी। डिंपल जलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ मंडा मोड़ के ऊपर, जड़े काल रात ने एक स्लीपर बस है बा अनियंत्रित होकर पलटी खा जाए है और बी के अंदर जगह यात्री मौजूद हाँ बा कैसा के चोट भी आवे है, बा नजदीकी अस्पताल के अंदर भी के बाद में भर्ती कराया जाए है। अड़ेगा जो प्रत्यक्षदर्शी है बाउन जानागा कच्ची के एक्सीडेंट हो के स्थिति में टाइम पर ही पूरी बातचीत कराना, वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। साथ में ई फ्लाईओवर का कॉन्ट्रेक्टर ही अभी। राम राम जी। राम राम जी। कल रात ने जो एक्सीडेंट हुयो है, कहीं सी वो एक्सीडेंट हो कच्ची हुयो हो? रात के करीबन 10-25 का समय था और एक जैसे व्हीकल चलते हैं नॉर्मल स्पीड से सब चल रहे थे, लेकिन अचानक एक गाड़ी आती है बस जो कि काफ़ी स्पीड से आ रही थी। हमारे कैमरे में भी इसको रिकॉर्ड किया गया है जी जी। और वो जो यात्री बता रहे थे एक्सीडेंट होने के बाद में, वो भी कह रहे थे कि भाई आप जो काफ़ी जयपुर से जब आ रहे थे अनियंत्रित थी गाड़ी, काफ़ी हिल के चला रहा था वो। अब यहाँ से उसने जो आगे आया तो स्पीड और तेज़ कर ली और तेज़ करके यहाँ पर इस मार्ग पर टकरा के मिट्टी से, और वहाँ पर गाड़ी पलट गई। ये लग रहा है। और ये जो मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा एक बार दिखाएं। ये बैरिकेड वहाँ तक लगा हुआ था सामने, उसको तोड़ते हुए बैरिकेड को यहाँ तक आ गया और उसके बावजूद भी मिट्टी को हिट करते हुए फिर गाड़ी पलटी है। यानी 30-40 मीटर का फासला तय करके भी वो गाड़ी रुकी नहीं। इतनी सोचो कितनी स्पीड होगी इसकी। और हम तो एक प्रशासन से भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी ऐसी गाड़ियों को पॉइंट आउट करें, इनके चालान काटें और इनको इनके मालिकों को एक निर्देश जारी करें कि इतनी स्पीड से आपका ड्राइवर चला रहा है तो उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, ताकि जनमानस की हानि ना हो। लोकलिटी कोई भी अगर उसको कैजुअलिटी होती है उसके लिए प्रशासन भी एक तरह से जिम्मेदार है जी। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। सेफ्टी लगाना हमारा काम है, सेफ्टी हमने लगा भी रखी है। ब्लिंकर के लिए आप एक तो बैरिकेडिंग लगा रखे हो और इसके ये अलावा ब्लिंकर लगे हुए हैं, सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। एनजीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस हमें फॉलो की दी आती हैं, हम उनको लगा के पूरा अपना वहाँ से ही हमने बोर्ड लगाना स्टार्ट कर दिए। करीबन 250 मीटर से हमारे बोर्ड लगे हुए हैं। डाइवर्जन हैं आगे आगे, कृपया स्लो चलें, 30 के ऊपर ज़्यादा स्पीड बढ़ाएं, 60-70 की स्पीड ज़्यादा नॉर्मल स्पीड में निकलें। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए, आप वो देखिए, उसको थोड़ा बस को दिखाइए कितनी स्पीड से आ रही है। बिल्कुल दिखाइए, ये दिखाइए, ये बिल्कुल बस जो है इतनी स्पीड से आती है राज्य लोक परिवहन की, और इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है किस चीज़ पे। तो ये जो घटना हुई है तो हमारे लिए तो बिल्कुल दुख की वो है, लेकिन ये है कि आगे से ऐसी घटना ना हो। तो मैं प्रशासन को ये कहना चाहूँगा, अगर वो भी इसमें थोड़ी सी हमारे लिए हेल्प कर सके तो ऐसी बसों को कंट्रोल करने का काम करें। ये बहुत ही स्पीड में प्रशासन कोई मौजूद रहे को नहीं के रात के टाइम कोई नहीं आते। आज रॉन्ग साइड में ही काफ़ी व्हीकल्स आते हैं, ये सर्विस रोड बनाई गई है, काफ़ी व्हीकल्स रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और वो भी एक दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। तो प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि वो भी चालान काट के उनको कंट्रोल में रखें कि भाई आगे वो ऐसी दुर्घटना ना हो भविष्य में। और प्रशासन की चौकियाँ यहाँ पर बनाई जाएँ, ताकि 2-3 बार अगर लोगों के चालान कटेंगे तो उनको थोड़ा लगेगा कि हाँ यार यहाँ पर कोई बैठता है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि प्रशासन इस पर इन्वॉल्व हो, ताकि ये घटनाएँ ना हो। देखो, भीड़ भाड़ को इलाको है क्योंकि खाटू नगरिया है, अड़े काफी लोगों को आना जाना है, हर दिन एक तरह से मेड़ों से लगे रहे। हाँ जी। काल को ये जो घटना हुई है, देखिए आप मौजूद हाँ केड़े? हाँ, घटना हुई, यहाँ बाद में मौका पर आया। हाँ, बस मौके पे आए थे, काफी बंदे को निकाला है। मतलब आप पहुंचे थे? हम मौके पे बंदे थे। मैंने ऊपर से कंस फोड़ के मतलब छोटे छोटे बच्चे निकाले हैं और बच्चों की जान बचाई है। कांच फोड़ा गया है गाड़ी के ऊपर से कांच फोड़ के मतलब बच्चे निकाले हैं। उसमें मतलब कम से कम भी 25-30 बंदों की मतलब जान बचाई है हमने उसमें। पर बाद में प्रशासन हमारे ऊपर बोलने लगे, भाई तुमने मतलब छेड़खानी की है, हमारे ऊपर मतलब ब्लेम डाल रहे थे। अच्छा, मतलब आप लोगों की जान बचाई, ऊपर से आपने ब्लेम कर रहे हैं। हमारे ऊपर ब्लेम वालों ने अपनी पूरी मशीनरी दी है,
लोगों को निकाला है यहाँ पे। फिर इन्हीं के लोकल यहाँ के लोग भी हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये प्लांट वाले यूँ कर रहे हैं, ऐसा कर रहा है। इन्होंने मौके पे ये तय इसलिए पूरी किया है, लास्ट तक इन्होंने कोऑपरेट की, अपनी पूरी मशीनरी अवेलेबल करवाई है। इन लोगों के सबके खुद के ये रात में भी जैसे चोट आई है। हाँ जी, मतलब और स्टेट बसों के ये आते हैं ना रॉन्ग साइड वाले, इनकी वजह से होते हैं। बाकी प्रॉपर साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि वो साइन बोर्ड ड्राइवर नींद ना लगी है, कोई ड्रिंक कर रहा या फिर देखो जो सवारी बता रही थी वो ये बता रही थी रिंगस से इनका कंपटीशन चला है, एक दूसरे ड्राइवर से गुड़ के चला है जी, ठीक है जी, उससे गुड़ के चला, इधर उनका नियंत्रण नहीं हो पाया। ये हमारा ये था, ये लगा हुआ था जी, इसको तोड़ के इससे टकरा के पलटी मारी है जी। हम काफी दूर तक हुआ, तो मतलब यहाँ अनियंत्रित हो से कट मार के गई है जी। हमारा सारा स्टाफ सो गया था जी अंदर, जैसे कि अंदर सेट हो गया था, खाना खुना खा के एकदम आवाज आई है। जब पूरा प्लांट निकट के आया है, ऊपर चढ़े हैं बस के बगैर सोचे समझे भाई इसमें आग लगेगी क्या लगेगी, उससे सब बड़े। आजकल देखो यह चीज भी ज्यादा हो रही है, आजकल गाड़ियों के अंदर आग बहुत ज्यादा लग रही है। सीएनजी की समझ के ने जो उसको फिर भी हम चढ़ के ने उसके ऊपर से कांच फोड़ा, नीचे वाला तो दब गया, ताकि दब गई, फिर ऊपर चढ़ के ने गेट के अंदर सु सवारी बढ़िया करे बाद गेट वो नीचे दब गया था जी, ऊपर से काट दिया सारी सवारियां जी। फिर तो काफी ज्यादा मुश्किल हुई होगी। मुश्किल तो हुई है जी, संघर्ष तो करना पड़ा, मारना पड़ा चोट ऐसे। फिर सब कट गए। जो पुलिस स्टाफ आया वो हमारे से बगा के मारे। आपने मैं बगाया हूँ, उन्होंने खुद जी। साइड हो जाओ। पुलिस वाला था ना, देख रही पुलिस बाद में आई थी, मौके पे तो यही लोग थे ना यहाँ पे। पुलिस तो ऑन द स्पॉट, ज्यादा दूर भी कौन देखो, खाटू थाना तो ज्यादा दूर भी कौन नहीं, वो स्टाफ कब तक आ गया? आधा घंटा बाद आया। आधे घंटे बाद में आया था पुलिस से, लेकिन ऑन द स्पॉट ये प्लांट के लोग ही थे। इन्होंने था पूरा, मतलब जितने बस के अंदर बंदे थे हमने सब निकाल के साइड में कर दिए थे सब। उस टाइम पे हमने हेडर लगाई थी, हेडर से मशीन उठा दी थी, उसके बाद प्रशासन आया है। जो घबराई हुई थी लेडीज जो थी, जो भी था, हमें अंदर बैठा के उनको चाय पानी पिला के को आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी आपके पास कोई साधन है, मैंने सारे रूम जी खाली करवा दिए थे। मैं को भाई आप मतलब बाहर बैठ के रात काट लेंगे, इनको आप ये जगह दो, आप आराम से रहो जी। रिजाई वजाई सभी दे दिया थे जिनको हमें। फर्स्ट एड की व्यवस्था भी दे दी थी, डिटोल वगैरह जो हमारे पास ट्रीटमेंट था। कितनी की चोट आई है वगैरह? आई 8-10 को आई थी, ज्यादा नहीं, कांच की वजह से। कांच तोड़ने से मतलब चोट आई उनके ऊपर, नहीं ऐसी चोट नहीं, थोड़ी मोटी जैसे कांच लग गया, थोड़ी मतलब छोटे बच्चों के पाँव में लग गया, किसी आंख में लग गया, मतलब कांच फोड़ने से चोट आई लड़की उड़ के, नहीं ऐसी कोई चोट नहीं, मतलब जान बच गई सबकी। बस का जो ड्राइवर हो वो भाग गए थे, वो भाग गए थे, भागे जिस टाइम बस गिरी उसी टाइम भाग गए थे वो। आवाज सुनते ही फिर भाग के आए कितनी थे। सवारी है बस के अंदर? 30-35 सवारी थे। हाँ, सवारी बाकी कम थी, आगे यही बचाव हो गया जी। सवारी कम थी, यही बचाव हुआ है जी। अगर ज्यादा सवारी हो तो हो सकता है कुछ और नुकसान हो सकता था जी। मौके पे पहुंच गए हम 1 मिनट में, निकाल दिया आप तो उनको। यहाँ पास में तो देख पास में थे, हेड्रा आ गई हमारी, जेसीबी हमारी आ गई, सब कुछ आया था। टाइम नहीं लगा, हाथों से तोड़ ताड़ के शीशा भूसा भगाया इधर उधर। पूरा जिला प्रशासन आ गया था, कलेक्टर साहब आ गए थे, एसपी साहब खुद आ गए थे मौके पे, डिप्टी साहब थे, 4-5 थानों से और गाड़ियाँ आ गई थी, प्रॉपर एम्बुलेंस भी आ गई थी। लेकिन ऑन द स्पॉट पे ये जो प्लांट वाले लोग ही थे ना, मौके पे इन्होंने आके सबको बचाया पहले, और उसके बाद में प्रशासन पहुंचा है। सबको जिनके चोटें थी उनको वहाँ हॉस्पिटलाइज किया है, कुछ को रेफ़र, 2 बंदों को शायद सिक्कर रेफ़र किया है। ज्यादा 7 चोट आई नॉर्मल चोट थी, लेकिन प्रशासन से सिक्कर गया है रेफ़र, बाकी 5 को डिस्चार्ज कर दिया गया था। कि जो एक्सीडेंट की घटना है, अड़े सुनबा मिलती रहे मान भी कि अड़े ये फ्लाईओवर स्टार्ट होने के बाद में कम से कम 10 से 15 एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे, होते हैं और स्पीड के कारण ही। बाकी इन्होंने प्रॉपर अपना भाई बैरिकेड्स लगा रखे हैं, साइन बोर्ड लगा रखे हैं। ये देखो आसपास का लोग देखो यात्रियों ने बचावा की कोशिश में आगे खुद के चोट आ गई आगे, लेकिन आगे हिम्मत ना देखो दाद देनी पड़ेगी। हाथों हाथ ये भाग के बस का कांच तोड़ के यात्रियों की जान बचाई है। भी के बाद में पुलिस प्रशासन अड़े पहुंचो है, और जी कि अपना बतावा ये बताया भी फ्लाईओवर और जब से बढ़वा लगी और एक्सीडेंट ज्यादा रहे, लेकिन जगह लोग गाड़ी चलावा है, गाड़ी चालक है वे भी लापरवाही बरता है, काफी स्पीड के अंदर वे गाड़ी चलावा है। बासु भी अपन निवेदन करा, देखो गार्डियन है, स्पीड से ना चला के आराम से चलाओ, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपका हाथ में ही है। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद, राम राम।